हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल चौहान मैथ्स क्लासेस में। इंट्रोडक्शन दूँ उससे पहले बता दूं जो आज हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इससे पहले के स्टार्टिंग 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं पुराने वाले वीडियो में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6 पार्ट के। यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन ये जो आप देख पा रहे होंगे तो इसमें बेसिकली क्या बात की गई है कि इसमें एक टैक्सी चार्जेस के बारे में बताया गया है कि टैक्सी फेयर इन अ सिटी क्या क्या मिलकर वहां पर बनता है। तो उससे पहले बताऊं कि जो वर्ड प्रॉब्लम है जब तक आप इसको 2 या 3 बार रीड नहीं करेंगे और उसके स्टेप को नहीं समझेंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और एट द लास्ट मोमेंट जहां पर उसने जो पूछा है उसी पॉइंट को आप मानकर चलिए कि वहां से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है तो कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्सी चार्जेस है किसी भी सिटी में वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो उसमें इंक्लूड है फिक्स चार्ज, उसमें क्या इंक्लूड है भाई फिक्स चार्ज, और एक है उसके साथ चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक तो फिक्स चार्ज हो गया, फॉर एग्जांपल जब आपने टैक्सी हायर की तो आपके लिए मान लो वहां पर 10 रुपीज देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उस डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। मतलब जो ये 10 रुपीज चार्ज है ये आपका इंक्लूड रहना ही रहना है, जो कि एक फिक्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? फिक्स चार्ज। और उसके साथ चार्जेस पर किलोमीटर आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्जेस फॉर द पर किलोमीटर। तो समझ में आ गया ना। और यही बात उसने एट द लास्ट क्वेश्चन में पूछा, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ये दोनों चीजें हमें लैग करनी है। उसके बाद कंडीशन में दे रखा हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्जेस पेड इज ₹105। तो मतलब इतनी डिस्टेंस के लिए इतना चार्ज पे करता है। उसके बाद व्हेन द जर्नी इज 15 किलोमीटर द चार्जेस इज दिस। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर। सो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज, लेट हमने फिक्स चार्ज बता दिया कि x रुपीज है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज एंड चार्जेस पर किलोमीटर, एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का जो चार्ज हमने मान लिया कितना, ₹22, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक टोटल टैक्सी चार्जेस बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें हम, फर्स्ट कंडीशन में वहां पर लिखा हुआ है कि भाई 10 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज ₹22 है, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बट उसमें चार्ज क्या होगा, इंक्लूड होगा कौन सा? एक तो होगा उसमें फिक्स चार्ज और प्लस चार्जेस, चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू दोनों मिलकर कितना होता है, जो होता है ₹105। तो फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज है हमारे पास x रुपीज प्लस, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर का, तो चार्ज कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू ₹105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है तो उसी तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी। तो अब आगे क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो वहां लिखा हुआ है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस इज पेड बाय ₹155। अब जो उसकी जर्नी है 15 किलोमीटर हो जाती है भाई, उसमें फिक्स चार्ज तो आगे इंक्लूड होगा। तो सेकंड कंडीशन की बात करें हम तो सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि तो वहां पर भी फिक्स चार्ज होगा और जर्नी इज 15 किलोमीटर एंड द चार्जेस इज ₹5, सो चार्ज विल बी 15 एंड दैट मेक्स ₹155। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहां से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करो और सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन उस वैल्यू को पुट कर दो। अब हम बात करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन से बात करो या सेकंड इक्वेशन से बात करो, वहां से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरी वाली वैल्यू में प्लेस कर दो। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बेसिकली ये आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एक्चुअली नो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहां से देखें तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। सो x वैल्यू विल बी 105 minus 10y. So this is the third equation. This value we have to put in second equation. इसको कहाँ पुट करेंगे आप? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x plus 15y is equals to 155. So x value there is 105 minus 10y
then plus 15y is equals to 155. So this will go that side, and here minus plus minus, so this is 5y is equals to 155 minus 105. So 5y is equals to how much left here, 50. So 5 10 जा, and y value is 10. अब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो y वैल्यू y is equals to 10 पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ 10, सॉरी देयर इज 10, so it is x is equals to 105 minus 10 10 जा 100, so x value is 5 rupees. So charges, the fixed charge was x rupees, so x value is 5, so fixed charge is 5 rupees and charges per kilometer that is y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरह से हमारा चार्जेस आ जाता है कि हमें पता लग जाता है कि वहां पर जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है और चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर जो है हमारे पास वो वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन उसने हमसे यहाँ पर जो हाफ पार्ट था वरना कंप्लीट हो जाता है। उसने पूछा था फिक्स चार्ज क्या था, हमने पता कर लिया। अब इसके आगे यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। इसका मतलब अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, जबकि हम वहां पर फिक्स चार्ज और ईच किलोमीटर चार्ज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए अब इसका जो सेकंड केस है तो वो भी आपका आसान है। तो ट्रैवलिंग कितनी है भाई उसके पास में, ट्रैवलिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25 किलोमीटर। तो चार्जेस कितना हो जाएगा भाई, चार्जेस इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज and charges for 25 kilometer mean 25y. So x value was 5 rupees plus 25 multiply with 10, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, so 5 plus 250 is equals to 255 रुपीज। तो इस तरह से उसको अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 255। समझ में आ गया। तो आप चाहे आप 10 किलोमीटर जाइए, चाहे 15 किलोमीटर जाइए और चाहे लास्ट वाली कंडीशन 25 किलोमीटर जाइएगा, लेकिन जहां पर आपको फिक्स चार्ज जो आपका 5 रुपीज है वो आपने पे करना ही करना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल हमने क्या करना था, हमें यहाँ पर स्टेप बाय इस क्वेश्चन को करना था। सबसे पहले क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप क्वेश्चन के लास्ट में पहुंच जाइए जहां उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर उसने पूछा था व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर, और यही दो बातें हमने लैड करनी होती है। हर क्वेश्चन का यही वे है, आपको लास्ट में पहुंच जाइए, वहां से जो कह रहा है वही आप चीजें लैड कर लीजिए और उस क्वेश्चन को कंडीशन बनाकर आप करते जाइए। इस तरह से वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखा हुआ अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 व्हेन बी एडेड 2 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added with the numerator and denominator then it becomes 5/6. So find the fraction. मीन हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को एक बार रीड किया और हम लास्ट में पहुंच गए और लास्ट में उसने क्या पूछा, फाइंड द फ्रैक्शन। और हम सबको मालूम है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगी भाई, अपॉन की फॉर्म में होगी जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन करना क्या है इसका, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, लेट कोई फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन y की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, x अपॉन y की फॉर्म में, y अपॉन b भी ले सकते हो। तो जब कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जब हम x और y के साथ जब 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है इफ बी 2 एडेड, सो x प्लस 2, x के साथ 2 ऐड करें और y के साथ भी 2 ऐड करें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्लियर। तो अब जैसे कि आपने एक क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 आ जाएगा x प्लस 2 के साथ में और 9 पहुंच जाएगा y प्लस 2 के साथ। सो इट विल बी 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो आप यहाँ पर जो आपके वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट विल बी 11x एंड दिस इज माइनस 9y इज इक्वल्स टू 80
and this is minus 22. So 11x minus 9y is equals to minus 4. This is the first equation. अब इसी तरह से आपको क्या सेकंड इक्वेशन बनानी है. वो कह रहा है if 3 is added, मतलब अब हम 3 ऐड करेंगे. पहले हमने कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था. नाउ सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में बोल रहा है if 3 is added, so x plus 3 and y plus 3, क्योंकि दोनों के साथ ऐड करवा रहा है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, या एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं हम यहाँ से 6 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विद y प्लस 3. 6 की मल्टीप्लाई और 5 की मल्टीप्लाई, सो दिस इज 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15. ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज आप करते रहिए. जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ से वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, सो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 15 माइनस 18, सो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3. ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लो. तो हम चलो सेकेंड इक्वेशन से ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन तो क्या है हमारे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3. इट इज माइनस 3. सो 6x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6. ठीक है, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में. दिस वैल्यू वी हैव टू, सो x इज इक्वल्स, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4. सो x वैल्यू ये देखें तो 11 तो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 मल्टीप्लाई विद 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4. ठीक है, तो अब ये यहाँ से कट तो हो नहीं रहा है इसके साथ में. जब कट नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो. 11 3 जा माइनस 33 प्लस 11 5 जा 55y एंड अपॉन साइड 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4. डिनोमिनेटर को फिनिश करना है हमें यहाँ से. टेक एलसीएम, एलसीएम इज 6, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 33 प्लस 55y, then minus 6 9 ja 54y is equals to minus 4. so this go to cross multiply में जाएगा तो क्या हो जाएगा, minus 33 plus minus minus, so this will be only, चलो एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं, plus 55y minus 54y is equals to minus 24. so ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है केवल y. तो y is equals to minus 24 and plus 33. So y is equals to, this will be minus plus minus, so this is 639. So this is 9. So y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 9. अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर. तो जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर. तो x की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 9 अपॉन 6. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 9 जा कितना 54 सॉरी 5 9 जा 45 में से माइनस 3 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 42 अपॉन 6, और ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 7. तो आपकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास में, जैसे कि x की वैल्यू फ्रैक्शन था x अपॉन y की फॉर्म में, और x की वैल्यू आती है हमारे पास 7 और y की वैल्यू आती है हमारे पास 9. तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7/9 होगा. ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं. तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन मिल गया. अब जो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा तो सेम वे रहेगा. आपको कहीं भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल जाता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में लेट कर लीजिए कि कोई फ्रैक्शन x अपॉन y की फॉर्म में दे रखी हुई है. अब उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है कि न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ या दोनों के साथ जो ऐड किया जाता है उसको आप ऐड कर दीजिए और फ्रैक्शन बन जाएगी. जब फ्रैक्शन बन जाएगी तो वहां से कोई भी एक पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जरूर दो कंडीशन दे रखी होंगी, वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे. अब इक्वेशन बन जाते हैं तो वहां से हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है. तो
जब ये क्वेश्चन अगर आपका बाय द वे आपका टर्म एग्जाम में आया तो जरूरी नहीं आपको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं करें। आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो उसमें एलिमिनेशन मेथड दे रखा होगा जो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हम उसके थ्रू भी क्वेश्चन की वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 फिनिश होता है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इसका एज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob was 7 times of his son, so what are their present age। जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पर दो हमें पता लगे कि यहाँ पर एक जैकब और उसके बेटे की बात की गई है, और उसने जो पूछा है उसने लास्ट में पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब जैकब और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हमें पता लगा कि दो वेरिएबल होंगे, एक जैकब की एज का और एक उसके सन की एज का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा कि लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज दैट इज एक्स एंड सन प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मतलब उसकी जैकब की एज हमने एक्स ईयर मान ली और उसकी सन की एज हमने वाई ईयर्स लेट कर ली। अब जब इस तरह के जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो इन क्वेश्चन में दो कंडीशन होती है, एक तो आपको वो बिफोर कंडीशन की बात कर रहा होगा मतलब पहले की बात कर रहा होगा, और एक आफ्टर कंडीशन की बात कर रहा होगा यानी कि बाद की बात कर रहा होगा, दो तरह की कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि आप 5 years hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो जब जैकब की एज 5 years के बाद की बात कर रहा है तो सबसे पहले उसकी एज हमें पता करनी होगी 5 साल के बाद कितनी होगी। भाई जब आज उसकी एज एक्स है तो 5 साल के बाद उसमें 5 साल हमने उसको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जैकब एज विल बी एक्स प्लस 5 years ऐड हो गया। ऐसे ही उसके सन की एज में भी 5 years हम इंक्लूड कर देंगे, मीन y प्लस 5। अब जो कंडीशन में कह रहा है कि जैकब एज, भाई दोनों की एज कब इक्वल होगी, क्योंकि वहां पर क्या दे रखा हुआ है रेस्ट, वहां पर उन्होंने कंडीशन बना रखी कि इतने टाइम जैकब उसके सन का है, तो इसका मतलब जैकब्स एज इक्वल्स टू सन एज। अब इसको हमने इक्वल बनाना है, अगर आप इक्वल बनाने सीख जाते हो तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो जैकब एज भी कितनी है, दैट इज एक्स प्लस 5 एंड सन की एज कितनी दे रखी हुई यहाँ पर y प्लस 5। अब सीधी सीधी बात है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा कि ये वो इतने टाइम है उसका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम है जैकब। कौन है, 3 टाइम है जैकब। इसका मतलब जैकब है ऑब्वियसली वो फादर है तो बड़ा तो होगा ही। तो आपने जो मल्टीप्लाई करनी है वो हमेशा स्मॉल वाले पार्ट की तरफ करनी है, मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वहां पर सन की तरफ करनी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जब तक आप, क्योंकि ये इसका 3 टाइम है तो मल्टीप्लाई आपको दूसरी साइड करनी है, सेकंड साइड करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है ये हर क्वेश्चन में वहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं 3y प्लस 3 5 जा 15, तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। ये तो था आपका 5 years हैंस कंडीशन के लिए। अब वो कह रहा है कि 5 years एगो, कब, 5 years एगो, तो ये यहाँ पर लिख सकते हो आप 5 year हैंस। अब बात करेंगे 5 years एगो। अब 5 years पहले की बात करेंगे, जब पहले की बात आती है तो जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से आप माइनस कर दोगे, तो जैकब की जो एज होगी, जैकब एज विल बी x माइनस 5, माइनस कर दिया, बिफोर की बात कर रहा है, तो और सन की एज में भी आप क्या करोगे y माइनस 5 कर दोगे। ठीक है, तो दो यहाँ से उनके वेरिएबल्स बन जाते हैं। अब वो कह रहा है कि जैसे कि कंडीशन में दे रखा हुआ था, ये था हमारा सेकंड कंडीशन। अब वो कह रहा है कि जैकब वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, जैकब है वो 7 टाइम है अपने सन का, तो मतलब जैकब्स एज इज इक्वल्स टू सन्स एज। अब इक्वल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले दोनों की एज जो दे रखी हुई है x माइनस 5
और y-5 इक्वल बना के लिख लिया। और इक्वल तभी पॉसिबल है जब वो कितना 7 टाइम दे रखा हो। तो मल्टीप्लाई आपको किधर करनी है, आपको सन की तरफ करनी है, उसके बेटे की तरफ करनी है, क्योंकि वहां पर वो उसकी एज छोटी है और जब तक उधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये इक्वल की कंडीशन नहीं बन सकती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हम किधर करें। अक्सर हम ऐसी गलती बैठते हैं कि मल्टीप्लाई पता लग रहा है मल्टीप्लाई हमने कर दिया जैकब की तरफ, भाई वो पहले से 7 टाइम था, अब जब उससे 7 से और मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जब 49 टाइम वो और ज्यादा बड़ा जाता है और वहां से हमारा आंसर नहीं बन पाता, सोल्यूशन नहीं हो पाता। तो आगे करें, इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है x - 5 = 7y - 35। सो x वेरिएबल को सेम साइड कर लेते हैं, x - 7y = -35 + 5। सो x = यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी x - 7y = -30। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरी इक्वेशन में आप वहां पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि हम यहां से कर लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन दे रखा हुआ है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 7y = -30, x - 7y = -30। सो x = क्या हो जाएगा आपका -30 प्लस 7y। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - 3y = 10। सो x वैल्यू इज -30 प्लस 7y और -3y = 10। सो -30 उधर जाएगा तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4y, वो भी प्लस का = 10 + 30। सो 4y = 40, कैंसिल्ड, इट इज 10। सो y वैल्यू इज 10। सो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10। इसका मतलब जो उसका बेटा है उसकी जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो कितनी है, 10 ईयर्स है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। सो दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास, x = -30 प्लस 7y। सो x = -30 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 10। सो x = -30 प्लस 7 10 जा 70। सो x वैल्यू इज 40। सो उसके जो फादर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x रुपीज। तो एक काम और लास्ट में करना कि जब आपके सोल्यूशन आ जाते हैं तो उसके सोल्यूशन की जो भी वैल्यू है वो आप लास्ट में पुट कर दे, मतलब लिख दिया करो। जैसे कि यहाँ पर लिखोगे आप, जैकब प्रेजेंट एज was x = 40 and his son age was y, so y वैल्यू इज 10 और वहां पर उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया करो, जिससे पता लग जाए कि ये आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह से आज की हमने क्लास में इसके लास्ट 3 क्वेश्चन जो रह गए थे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे कल के लिए। तो उससे पहले आप चाहें तो इसकी प्रिपरेशन करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। और उम्मीद करूंगा अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तब वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े और देखें कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ